राहुल ने जैसे ही अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, थकान से उसका शरीर कांप रहा था। ऑफिस में आज फिर से बॉस की डांट पड़ी थी। जिंदगी एक दौड़ बन गई थी। सुबह निकलो, रात को लौटो, और फिर वही अगला दिन। टीवी चालू किया लेकिन मन नहीं लगा। फ्रिज में रखा ठंडा खाना प्लेट में निकाल कर माइक्रो ओवन में रखा ही था कि दरवाजे पर डाकिया आया। एक चिट्ठी थी, पुराने पीले लिफाफे में। भेजने वाले का नाम देखकर राहुल सिहर गया। उसकी माँ को गुजरे हुए 5 साल हो गए थे। फिर ये चिट्ठी कांपते हाथों से लिफाफा खोला। चिट्ठी की तारीख पुरानी थी, शायद 6 साल पहले की। शायद किसी वजह से अब जाकर पहुंची थी। प्रिय राहुल, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ोगे, मैं शायद तुम्हारे पास न हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपने सपनों को पूरा करने में व्यस्त हो और मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन इस माँ का दिल कभी कभी तुझसे बात करने को तड़प उठता है। बेटा, याद है वो दिन जब तू पहली बार स्कूल गया था? तेरा छोटा सा हाथ मैंने थामा था और तू मुझसे चिपक गया था। माँ मत जा कहकर तब मैंने हंसते हुए कहा था, मैं यहीं हूँ, बस यहीं। आज तू बड़ा हो गया है और मैं वहीं खड़ी हूँ, उसी पुराने आंगन में जहाँ तेरे बचपन की हंसी अब भी गूंजती है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे ही अपना सहारा बनाया। दिन रात मेहनत की, सिलाई बुनाई करके तुझे पढ़ाया। मुझे पता है तुझे कभी अच्छे खिलौने नहीं दे पाई, लेकिन अपनी हर सुबह तुझ पर कुर्बान कर दी। तेरी पहली नौकरी लगी थी, याद है तू कितना खुश था? मैंने तुझे गले लगाया था और छुपकर रोई थी, खुशी के आंसू थे वो। बेटा, तू जब दिल्ली शिफ्ट हुआ, मैं बहुत खुश थी, लेकिन अकेलापन काटने लगा। हर सुबह तेरी पसंद की चाय बनाकर देखती रही कि शायद तू आ जाए। हर त्योहार, हर दीपावली में दरवाजे की ओर देखती रही। तेरे भेजे गिफ्ट तो आते थे, लेकिन वो गले लगाने वाली गर्माहट नहीं। तेरे कॉल्स भी कम हो गए और फिर एक दिन पूरी तरह बंद हो गए। मैं जानती हूँ तू व्यस्त है, लेकिन माँ तो बस माँ होती है ना। उसे क्या चाहिए होता है? बस बेटे की आवाज़। राहुल, मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं बस तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब तुझे लगे कि इस दुनिया में कोई नहीं है समझता है, तो याद करना, तेरी माँ तुझे बिना कुछ कहे समझ जाती थी। अगर कभी तू इस चिट्ठी को पढ़े तो अपने दिल पर हाथ रख कर, मैं वहीं हूँ, हर धड़कन में, हर सांस में, ख्याल रखना अपना। माँ। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में खामोशी थी, बस दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर जैसे उसे देख मुस्कुरा रही थी। उसने खाना वैसे ही छोड़ दिया, चुपचाप उठा, माँ की तस्वीर के पास बैठ गया। पहली बार इतनी सालों बाद उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की इस दौड़ में वो क्या पीछे छोड़ आया था। उसने माँ की तस्वीर से कहा, माँ मैं आ रहा हूँ अपने घर। अगले ही दिन राहुल ने अपने ऑफिस में रिजाइन दिया। दिल्ली की चमचमाती जिंदगी छोड़कर वो गांव लौट आया। पुरानी आंगन अब भी वैसी ही थी, दीवारों पर माँ की सिलाई मशीन की खरोच, खिड़की के पास रखी वो पुरानी कुर्सी और आंगन में लगे तुलसी के पौधे पर रखी माँ की थाली। वो बैठा, आंखें बंद की और महसूस किए माँ यहीं थी, अब भी है, अब भी थी। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।